सामग्री मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल में पकड़ी गई है आपत्तिजनक सामग्री। जेलर, डिप्टी जेलर और 2 बंदी रक्षक को सस्पेंड किया गया। वहीं पुलिस ने 8 बंदियों पर एफआईआर भी दर्ज किया है। तो छापे में मिला था 12 मोबाइल मिले थे, गांजा और एलईडी टीवी। वहीं डीएम एसपी की संयुक्त टीम ने एक कारागार का निरीक्षण भी किया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको आजमगढ़ से दे रहे हैं, जहां आपत्तिजनक सामग्री मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई। वहीं आपको बता दें, जेल में पकड़ी गई थी आपत्तिजनक सामग्री। तो जेलर, डिप्टी जेलर और 2 बंदी रक्षक को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई आजमगढ़ से आपको ये खबर बता रखेंगे। रमेश सिंह कौशिक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की और जानकारी आपत्तिजनक सामान जेल में बरामद हुआ? जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ मंडल कारागार में 26 तारीख को जिलाधिकारी और एसपी ने एक साथ संयुक्त छापेमारी किया था। भारी संख्या में पुलिस बल जब अंदर गया तो कई आपत्तिजनक सामान मिला, जिसमें 98 पुड़िया गांजा मिला जो पूर्णतः रूप से प्रतिबंधित है। और इसके बाद मोबाइल फोन मिले, जो मोबाइलें मिले हैं उसको लेकर के प्रशासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई किया है। डीजी जेल ने जेलर निलंबित किए गए हैं, डिप्टी जेलर निलंबित किए हैं और 3 अन्य सिपाही जो पुलिस कांस्टेबल है जेल की, वो निलंबित किए गए हैं। और जबकि 8 अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई आजमगढ़ मंडल कारागार में हुई है, क्योंकि बहुत पहले से प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि आजमगढ़ जेल में जो सुपर फैसिलिटी वाला जेल है, जो आधुनिक जेल बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह से जो आपत्तिजनक सामान है वो अंदर नहीं जा सकता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी आजमगढ़ जेल में फोन का इस्तेमाल हो रहा था, मोबाइलें लोग रखे थे और 8 कैदी इसमें जो नामजद किए गए हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। गांजा बरामद हुआ है जो 98 पुड़िया गांजा है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ये जेल प्रशासन लापरवाह बना हुआ था, जिसको लेकर के डीजी जेल आलोक कुमार ने को डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई आजमगढ़ में हुई है। जी ठीक है रमेश, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। खबर अलीगढ़ से है। महिलाओं से शादी कराने वाला गैंग का लूटमार मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं फर्जी शादी का सुहागरात पर लुटेरी बन जाती थी दुल्हन। वहीं सुहागरात की रात परिवार को नशीली दवा देकर करती थी लूट। तो ग्रुप के अन्य साथी करते थे परिवार की भूमिका अदा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गैंग लूटमार मामले में यह बड़ा खुलासा, फर्जी शादी करके लूट को अंजाम देते थे महिलाओं से शादी कराने वाला गैंग लूटमार। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी अलीगढ़ से आ रही है, जहां इस गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोहित गुप्ता हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की और जानकारी है? काफी बड़ा ये गिरोह नजर आ रहा है और फिलहाल बड़ी कार्रवाई भी हुई है, और किस तरह की जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि फर्जी का शादी कर सुहागरात पर ये लुटेरी बन जाती दुल्हन। देखिए, अगर पूरे मामले की बात बताएं तो एक झारखंड के लोग हैं जो पूरा एक सिंधी गैंग चला रहे थे। हालांकि अलीगढ़ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है कि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में 4 महिलाएं और 4 पुरुषों को जो है इन्होंने गिरफ्तार कर में जेल भेज दिया है। देखिए, अगर पूरे मामले की हम बात बताएं तो अतरौली का एक युवक इनके झांसे में आ गया। ये लोग शादी कराने के बहाने उनको झारखंड ले गए और झारखंड में उसके साथ 80,000 रुपए की लूट की इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन ये जो युवक है, जो पीड़ित युवक है, इसका यही कहना है कि लगातार ये उन लोगों के टच में था और टच में होने के बाद उन्होंने 2 शादी करने के लिए उन लोगों के लिए बुलाया। यानी कि जो लूट वाले जो गैंग है उनसे वो लगातार अपडेट करता रहा और 2 लोगों की शादी करने के लिए उन्होंने अलीगढ़ गांधी पार्क में बुलाया। 2.5 लाख में बाकायदा इनका सौदा तय हुआ कि 2.5 लाख रुपए इनसे लिए जाएंगे और इनकी शादी तय की जाएगी। देखिए, जब वो लोग आगे तो उस युवक ने पुलिस को सूचना दे दी और सूचना देने के बाद सबसे पहले ये तो मानव तस्करी का मामला सामने आया। लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो कड़ाई से पूछताछ करने के बाद यही सामने आया है कि ये लोग फर्जी शादी करवा देते। फर्जी शादी करवा के बाद इनके जो और भी गैंग के लोग हैं वो इनके परिजन बन जाते थे। और उसके अलावा उसी रात में जिस दिन इनकी सुहागरात होती थी, यानी कि उसी रात में दुल्हन जैसे ही अपने नए घर में जाती थी तो उनको नशीली दवा देने के बाद में पूरे घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर अपने जो इनके जो गैंग के लोग हैं उनके साथ में ये वारदात को अंजाम दिया करती। देखिए, अभी से पहले ये सहारनपुर में वारदात को अंजाम देकर ये अलीगढ़ में आए थे। अलीगढ़ में आने के बाद नए ठिकाने की
योजना बना रहे थे, तभी अतरौली का युवक जो इनको लगातार इनके संपर्क में था, जिनके जो इनको लूट चुका था, इनके 80,000 रुपए वो लूट चुका था, और उसने ही शादी के बहाने इन लोगों को बुलाया। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई अलीगढ़ एसएसपी के द्वारा की जा रही है कि इसमें ये लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इन लोगों का मानना यही भी है कि अब लग ये 1 दर्जन से अधिक लोगों को लूट का अपना शिकार बना चुके हैं। इन लोगों का सीधा यही है कि ये भोले भाले लोगों को शादी के बहाने में उनसे ठगते थे, अगर ठगाई में नहीं आते तो उनके साथ में शादी कर दी थी, और शादी करने के बाद में ये नशीली दवाइयां देकर पूरे परिवार को लूट कर ये फरार हो जाते थे। ये लगातार सिंडिकेट काफी टाइम से चला था, झारखंड से पूरा चला हुआ ये सिंडिकेट है। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके आधार कार्ड है वो भी फर्जी बने हुए हैं, यानी कि ये मुस्लिम युवक हैं और हिंदू आधार कार्ड बना के ले रहे हैं। और हिंदू लोग जो सेकंड शादी के नाम पे या फर्स्ट शादी के नाम पे या जिनकी शादी नहीं होती, उनको लगातार ये लोग बल गलाकर शादी तक करवा देते और रात में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। देखिए, सबसे पहले ये मानव तस्करी का मामला सामने आया था, जिस तरीके से महिलाओं ने कुछ बयान दिए थे कि हमको नौकरी करने के बहाने लेके आए, लेकिन जब पुलिस के द्वारा इनकी कड़ी पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ करने के बाद फिर यही गैंग निकल के आया कि शादी के बहाने में लूट की वारदात को ये अंजाम दिया करते हैं। जी बिल्कुल मोहित, तो ये पूरी कहानी बिल्कुल किसी फिल्म की तरह ही लग रही है। तमाम जानकारी के लिए आपको